हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेंस। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आयरन फ्लाई के रिलेटेड एवरीथिंग प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम आते हैं आयरन फ्लाई डिप्लॉय करने में हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए थे कि डिफरेंट सिनेरियो में आयरन फ्लाई हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और क्या क्या प्रोज और कॉन्स है उसके, हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसके लिए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो ये आयरन फ्लाई के रिलेटेड ये जो वीडियो है, अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपकी सारी क्वेरीज आयरन फ्लाई के रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो जाएगी। और जो भी कुछ डाउट्स हो गए आपको वो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। देन हम आगे के आने वाले वीडियो में उसके भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि आयरन फ्लाई जनरली होता क्या है। आयरन फ्लाई जनरली ये होता है कि हम जनरली एक स्ट्रैडल सेल करते हैं। मैं बेसिक से एकदम जाता हूँ, ठीक है। एक जनरली हम स्ट्रैडल सेल करते हैं, जैसे कि अभी बैंक निफ्टी 42,700 पे यहाँ पे स्पॉट प्राइस आपको दिख रही है। ये ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट है। तो 42,700 यहाँ पे हम सेल करेंगे, ठीक है। और ये स्ट्रैडल की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पे हम 42,700 यहाँ पे भी हम सेल करेंगे। और जनरली हम आयरन फ्लाई कैसे डिफाइन करते हैं, ये जो प्रीमियम होता है 280, मतलब यहाँ पे आपको स्ट्रैडल का ये पे ऑफ ग्राफ दिखेगा। तो जनरली क्या करते हैं 280 प्लस 302, मतलब लगभग 600 के आसपास ये प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए राउंड फिगर 500 के आसपास हम जो भी हेजेस है वो हम बाय करते हैं। तो जनरली ये कैसे होता है, यहाँ पे हमने ये बाय किया और यहाँ पे हमने 200 बाय किया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आयरन फ्लाई। ये जनरल आयरन फ्लाई की डेफिनेशन है। और दो तीन बहुत अलग सारी भी चीज़ें, जैसे कि आप 50 डेल्टा बेच को 20 डेल्टा भी बाय कर सकते हो, ठीक है। ये भी अलग है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि आयरन फ्लाइज के रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये वो हमारा बेसिक आयरन फ्लाई, ठीक है। अभी होता क्या है कि आयरन फ्लाई कब कब यूज़ करते हैं। आयरन फ्लाई जनरली यूज़ करते हैं कि मार्केट अगर साइडवेज हो, ठीक है, आपको साइडवेज मार्केट में अगर अच्छे प्रॉफिट निकालने और आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा है, तो आयरन फ्लाई में कैसा होता है कि लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड रिस्क, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 91,000 प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम, और 33,000 मैक्सिमम हमारा लॉस हो सकता है। तो इसलिए जहाँ पे ज़्यादा बड़ा कैपिटल हो वहाँ पे आयरन फ्लाइज डिप्लॉय किए जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि अभी वीक स्लो चल रहा है, तो इस सिचुएशन में आयरन फ्लाई बहुत अच्छे काम करते हैं क्योंकि वीक स्लो होता है, ठीक है। तो मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर यही आती है कि अगर आईवी स्पाइक हुई या फिर बिक्स बढ़ने लगे तो फिर कैसे हम उसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वो हमारा कि आयरन फ्लाई के प्रोज क्या है, लेकिन कॉन्स भी एक है कि आयरन फ्लाई एडजस्ट कैसे करेगी। जब मानो कि हमने आयरन फ्लाई डिफाइन किया है और आयरन फ्लाई की ये हमारे ब्रेक इवन से जो कि यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके अंदर अगर मार्केट रहा तो हमें प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट ये रेंज तोड़ के अगर बाहर जाए तो फिर एडजस्टमेंट कैसे करें। तो ये एडजस्टमेंट के बारे में ये वीडियो नहीं है, इसकी सारी डिटेल एडजस्टमेंट्स यहाँ पे आई बटन है, मैं यहाँ पे डिटेल्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगे। आयरन फ्लाई की ईच एंड एवरी डिटेल एडजस्टमेंट, एवरी कंडीशन में मार्केट के कैसे एडजस्टमेंट्स करने हैं अगर ये ब्रेक इवन ब्रीचेस होते, तो डेफिनेटली आप वो जरूर चेक कीजिएगा। यहाँ आई बटन पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ है उसका प्रॉब्लम कि एडजस्टमेंट्स हम कैसे कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों की क्वेरीज ये आती है कि आयरन फ्लाई हम जब करेंगे तो आयरन फ्लाई कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मेरे जो बाकी के वीडियोस हैं आयरन फ्लाई एडजस्टमेंट्स के रिलेटेड, मैंने प्राइमरी एम है कि कैपिटल प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रॉफिट तो हमें बाद में हो गई कि, लेकिन पहले कैपिटल प्रोटेक्ट होना चाहिए, ये मेरा फर्स्ट टाइम रहता है। तो इसलिए मैं प्रॉफिट बहुत कम बुक करता हूँ, अगर चांसेस मिला तो बहुत ज़्यादा भी प्रॉफिट बुक करता हूँ। लेकिन प्राइमरी एम मेरा यही है कि कैपिटल प्रोटेक्ट कैसे करें, ठीक है। तो अगर कैपिटल प्रोटेक्ट हुआ तो डेफिनेटली प्रॉफिट्स तो आपको होंगे, लॉसेस भी होंगे नो डाउट, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, ठीक है। तो लास्ट 2.5 ईयर से मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, सिर्फ आयरन फ्लाई डिप्लॉय कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट वीक मेरा 100th आयरन फ्लाई डिप्लॉय होगा, मतलब कंटिन्यूसली की बात कर रहा हूँ, मैंने एक भी वीक गैप नहीं लिया। और तो 100 आयरन फ्लाई मेरे कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट वीक,
सो ये सारा एक्सपीरियंस में यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या मुझे प्रॉब्लम आए थे। और कंसिस्टेंसी की जो बात है वो सबसे बड़ी बात है इसमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोग 1 वीक करते हो, 2 वीक करते हो, आपको लॉस होता है, या मानो 3 वीक करते हो, 4 वीक, 1 महीना करते हैं, आपको लॉस होता है। लेकिन आप मानो एक मार्केट की साइकिल होती है कि अगर आपको 4 वीक अगर लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली मार्केट ट्रेंडिंग है आइदर साइड, डेफिनेटली, राइट। तो ब्रेक इवन आपके रिचेस हो गए। तो अगले मंथ अगर 4 एम्प्लॉय लॉस हो रहा है आपको कंटिन्यूसली, मतलब 1 मंथ, तो डेफिनेटली मार्केट कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है नेक्स्ट मंथ, या साइकिल होती है नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है इसमें। आपको ऐसा मत करो कि 2-4 वीक आपको लॉस हो जाए तो फिर आप ये आयरन फ्लाई डिप्लॉय करना छोड़ दोगे। लॉसेस इन द सेंस मेरे एडजस्टमेंट जो भी है वो देख के, या फिर आपकी एडजस्टमेंट्स हो या आपकी कौन सी भी स्ट्रैटेजी हो, फॉलो करो कंटिन्यूसली, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेंगे, ये गारंटीड मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये हुई आयरन फ्लाई की एडजस्टमेंट की बात। अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि लो वीक्स, जैसे कि अभी की सिचुएशन चल रही है, लो वीक्स में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं आयरन फ्लाई में, या फिर हाई वीक सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो देखो, लो वीक्स में प्रॉब्लम डेफिनेटली आते हैं। रीज़न बिहाइंड दैट कि आप अगर देखोगे करंट सिनेरियो में तो प्रीमियम्स बहुत कम है। तो अगर हम एडजस्टमेंट्स करने जाएँ आयरन फ्लाई के, अगर ब्रेक इवन ब्रीचेस होते हैं, तो अगर हम एडजस्टमेंट करने जाए तो डेफिनेटली एडजस्टमेंट के बाद एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो प्रॉफिट में से चला जाता है, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत कम होते हैं बेचने के लिए। हम जो भी एडजस्टमेंट करते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए, प्रीमियम्स बहुत कम होते हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आते हैं एडजस्टमेंट्स के लिए। लेकिन हम वो सिचुएशन में भी ओवरकम करते हैं हमारे एडजस्टमेंट्स करके। तो ये हुआ लो वीक्स का प्रॉब्लम। लो वीक्स में ये एक एडवांटेज होता है कि मार्केट मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है, ह्यूज गैप अप गैप डाउन के चांसेस नहीं होते जो कि हाई वीक सिचुएशन में होते। लास्ट 2 ईयर्स में आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन्स होते। और अभी की सिचुएशन अगर देखोगे कि मार्केट ऑलमोस्ट एवरी डे फ्लैट ओपन हो रहा है। तो ये कुछ अगर लो वीक्स लो है तो प्रीमियम कम होते हैं, इसका मतलब एक एडवांटेज ये भी होता है कि मार्केट फ्लैट रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादा बड़े गैप अप गैप डाउन्स नहीं होते। अगर हाई वीक्स हुआ या फिर हाई आईवीज हुई तो डेफिनेटली चांसेस होते हैं बिग गैप अप बिग गैप डाउन्स। तो लेकिन बिग गैप अप बिग गैप डाउन्स अगर मतलब होते हैं तो डेफिनेटली हमें प्रीमियम्स भी उस हिसाब से ही मिलते हैं एडजस्टमेंट्स के लिए। तो ये चीज़ें कोरिलेट करती है। आप एक ही साइड अगर आप देख के चलोगे कि नहीं लो वीक से तो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, तो अगर हाई वीक से तो हाई आईवीज है, मतलब हाई वोलेटिलिटी है, तो हाई प्रीमियम्स भी है, तो एडजस्टमेंट के लिए मतलब ऑप्शन सेलिंग के लिए भी हमें हाई प्रीमियम्स मिलते हैं। और मान लो अगर आपको हाई वीक्स में करना ही है एंड फ्लाई या हाई आईवीज में, तो बेस्ट ऑप्शन है आप मंथली डिप्लॉय करो। ठीक है, वीकली में ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, लेकिन मंथली में अगर आप डिप्लॉय करोगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छे प्रीमियम मिलते हैं, मतलब 1200 1300 तक भी मैंने प्रीमियम देखे हैं मंथली में। ठीक है, तो आप वो सिचुएशन का भी एडवांटेज ले सकते हो, जैसे कि कुछ प्लान इवेंट है, जैसे कि बजट डे है या फिर इलेक्शन रिजल्ट होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आईवीज बहुत स्पाइक हुई होती है, और जैसे ही इवेंट डिक्लेयर होता है तो आईवीज इमीडिएट कूल डाउन होती है। तो ये उस सिचुएशन का आप फ़ायदा लो। इसलिए आप जब भी, जैसे बजट डे है 1 फरवरी को, तो आप और जो लॉन्ग मंथली है, मतलब आप मार्च के भी डिप्लॉय कर सकते हो या फिर फरवरी मंथ का भी एंड फ्लाई डिप्लॉय कर सकते हो। मैं मंथली की बात कर रहा हूँ। तो होता क्या है, जैसे ही बजट डे डिक्लेयर होता है सेम डे आईवी बहुत क्रश हो जाती है, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है विद इन 1 और 2 डेज़। तो हाई वीक्स में आप मंथली डिप्लॉय कर सकते हो, आप डेली वीकली भी डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए कि एडजस्टमेंट अगर वोलेटिलिटी है मार्केट में तो आप उसे कैसे एडजस्ट करो। और वो जो M2M स्विंग्स होते हैं वो देखने की आपको आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वो M2M बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं होगा, डेफिनेटली M2M स्विंग होगा आफ्टर एडजस्टमेंट्स, एंड फ्लाई के एडजस्टमेंट्स के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ें ऐसी है कि वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाएगी। आप ये वीडियो देखोगे या कौन सा भी वीडियो देखोगे, इमीडिएट डिप्लॉय करोगे, फिर आपको M2M स्विंग दिखेगा, लेकिन आप पे ऑफ जो चार्ट है, ये ऑप्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ, ये पे ऑफ चार्ट पे ध्यान रखो कि आपकी प्राइस, आपकी जो कोन है, मतलब आपका जो ग्रीन पार्ट है, जैसे भी कोई भी एडजस्टमेंट करो उसके बीच में अगर है, भले ये ब्लू लाइन स्टीफ है या कैसे भी जा रही है, तो आप डटे रहो मार्केट में, आपके पास टाइम है वो रिकवर करने का। आप सिर्फ M2M देख के मत घबराओ, ये चीज़ें ऐसे ओवरनाइट नहीं होगी, आपको ये डेफिनेटली एक्सपीरियंस ही चीज़ें आएंगी।
ठीक है, तो वही है कि बात एट द एंड ऑफ कि कंसिस्टेंसी आपकी बात रहनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो ये जो एक्सपीरियंस की चीज़ें आपको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ वीक्स का पार्ट। और एक बहुत बड़े मतलब लेवल पे ये भी किया जाता है कि लोग क्या करते हैं एनफ्लाई डिप्लॉय के लिए कि फर्स्ट स्ट्रैडल सेल करते हैं और एट द एंड मतलब डे जब क्लोज होता है उसके एट द टाइम ऑफ डे क्लोजिंग लोग हेजेस बाय करके जाते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, नो डाउट, कि आप सुबह को स्ट्रैडल डिप्लॉय करो और एट द एंड ऑफ द डे आप हेजेस बाय करके जाओ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि दिन भर में जो भी थीटा डीके होता है हेजेस का, अगर मार्केट साइडवेज रहा तो ये जो हेजेस हैं, मतलब हेजेस इन द सेंस जो विंग्स हैं हमने बाय किए हुए पार्ट है एनफ्लाई के, वो ऑब्वियसली थीटा डीके की वजह से वो उनके प्रीमियम्स बहुत मतलब कि कम हो जाता है। तो जो लॉस है वो हम पहले से ना लेके हम डे एंड में जाके उसको प्रोटेक्ट करें और फिर नेक्स्ट डे गैप अप गैप डाउन हो उससे हम बचे। तो इसलिए हम ओवरनाइट के लिए वो हेजेस बाय करके जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है इसमें कि मानो जैसे अभी लास्ट फ्राइडे की बात है, मतलब 5th ऑफ मे की बात है, मार्केट ओपन तो गैप डाउन हुआ। जिन्होंने स्ट्रैडल वहाँ पे डिप्लॉय किया होगा एंड फ्लाई के लिए, और जो लोग सोचे रहेंगे कि मार्केट साइडवेज जाएगा या थोड़ा बहुत मूव आएंगे, तो मार्केट देखिए 2% फॉल हुआ है, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग से लगभग 1000 पॉइंट डाउन चला गया। तो क्या मतलब कोई लॉजिक बनता है स्ट्रैडल डिप्लॉय करके फिर एट द डे एंड पे आप हेजेस लेके जाओ, क्योंकि स्ट्रैडल ही बहुत आपको लॉस देगा, राइट। अगर आपने सुबह ही एनफ्लाई डिप्लॉय किया रहता, मतलब पूरे हेजेस भी उसके बाय किए होते, तो मार्केट अगर 1000 पॉइंट भी गिरता है तो स्ट्रैडल में भले ही आपको लॉस है, लेकिन कोई पुट साइड का जो हेज है वो तो आपको प्रॉफिट दे रहा होगा। तो मतलब मेरा ये कहना है मेरे एक्सपीरियंस से कि आप एनफ्लाई जो डिप्लॉय कर रहे हो, देखिए आपकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से कि हम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आज के दिन मार्केट साइडवेज होगा या ट्रेंडिंग होगा, कुछ नहीं। तो क्यों ना हम पूरा एनफ्लाई डिप्लॉय करें कि एवरी डे हम सेम मान के जाए कि नहीं एवरी डे मार्केट में वोलेटिलिटी होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन हम सेम चीज़ बार बार एग्जीक्यूट करेंगे, ना कि डिफरेंट चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं। एक ही चीज़ में, मतलब मेरा यही बोलना है कि आप एक ही चीज़ में परफेक्ट बनो और वही चीज़ बार बार करो, तो आप डेफिनेटली उसमें परफेक्शंस आपको आ जाएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप स्ट्रैडल डिप्लॉय करोगे डे एंड में जाके, अगर आप हेजेस बाय कर रहे हो तो ऐसा मत करो। मतलब ये मेरे एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा है, मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। अब डे जैसे ही चालू होता है, मतलब जिनको इंट्रा डे करना है एनफ्लाई या फिर एक्सपायरी के दिन भी करना है, जो भी है, तो आप एनफ्लाई ही डिप्लॉय करो, मतलब हेजेस के साथ, क्योंकि आप कह नहीं सकते कि मार्केट साइडवेज हो गया या फिर ट्रेंडिंग चला जाएगा। तो लॉसेस बहुत बड़े हो सकते हैं अगर आप सिर्फ स्ट्रैडल लेके जाओगे और डे एंड में अगर आप हेजेस बाय करके जाओगे। ठीक है, तो ये एक पार्ट है जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बताया है आपको, ना कि मैं किसी को आपको एडवाइस दे रहा हूँ। आप मतलब ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है जो लोग बोलते हैं कि एनफ्लाई स्ट्रैडल जो है हमारा, ये इस वीक का मतलब करंट वीक का सेल करो और जो हेजेस हैं वो नेक्स्ट वीक के बाय करो। मतलब करंट एक्सपायरी के स्ट्रैडल डिप्लॉय करो और उसके जो हेजेस हैं वो अगली वाली एक्सपायरी के बाय करो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आता है पता है, कि आप बोलोगे कि अगली वाली एक्सपायरी के बाय करोगे तो उसमें थीटा डीके कम होगा तो फिर हमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रीमियम बहुत ज़्यादा पे करते हो। अगर आप कैलेंडर्स में चले जाओ एनफ्लाई के लिए और सेम हेजेस अगर आप बाय करोगे, सेम हेजेस मतलब अगर देखो कि 42,700 हमने बाय किया है करंट एक्सपायरी में, सॉरी स्ट्रैडल सेल किया है, और नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर आप 43,200 43,200 और 42,200 यहाँ पे देखते हैं। देखिए अभी 42,200 सी यहाँ पे कितना है करंट एक्सपायरी पे 111, और अगर नेक्स्ट वीक में जाएंगे हम 43,200 सी, देखिए ये 220 के आसपास चल रहा है, मतलब लगभग डबल है, राइट। तो अगर प्रॉब्लम ये है कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हो मार्केट को, आप बोलोगे कि नहीं लेकिन वो तो एक्सपायर थोड़ी होने वाला है, ये तो हम इस एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप एडजस्टमेंट करने जाओगे ना, आपकी तो एक्सपायरी, आपको तो प्रॉफिट सेम वीक में चाहिए ना कि आप नेक्स्ट वीक तक लेके जाओगे, क्योंकि स्ट्रैडल इसी वीक का डिप्लॉय किया है आपने। तो एडजस्टमेंट के लिए आपको बहुत तकलीफ आएगी, ये बात आप ध्यान में रखो
कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम आप पे कर रहे हो मार्केट को, और आपका स्टैडल सेम वीक का है, सेम करंट एक्सपायरी का, तो आपको एडजस्टमेंट भी इसी एक्सपायरी के लिए, मतलब आप रुकोगे तो इसी एक्सपायरी के लिए कि ना कि नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। तो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगी कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो मार्केट को। आयन फ्लाई कैलेंडर्स में ये प्रॉब्लम आता है, मैंने ये बैक टेस्टेड किए सब, तो प्रॉब्लम ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। आप जो आइदर साइड लॉसेस है ना, ये जो द विंग्स, ये ऐसे कर्व होके जाते हैं और बड़े लॉसेस दिखते हैं, तो ये एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ आती है। ठीक है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 ही दिन होते हैं आयन फ्लाई एडजस्ट के लिए, लेकिन ये विंग की एक्सपायरी अगले 8 दिनों की होती है। ये स्टैडल तो आपने करंट एक्सपायरी का डिप्लॉय किया है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आती है। और कुछ लोग बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक का स्टैडल सेल करो और करंट वीक के हेजेस बाय करो। राइट, नेक्स्ट वीक का स्टैडल सेल करो और करंट वीक के हेजेस बाय करो। फिर वही प्रॉब्लम आता है, आप नेक्स्ट वीक का स्टैडल सेल कर रहे हो लेकिन हेजेस तो करंट वीक के बाय कर रहे हैं, मतलब हेजेस करंट वीक में ज़ीरो हो जाएंगे, तो अगले वीक के लिए क्या कैरी कर जाओगे आप। राइट, आपको तो नेक्स्ट वीक तक कैरी करना है आयन फ्लाई, तो वो ये चीज़ें हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर जाती है। राइट, तो आप सिंपल रखो, सेम एक्सपायरी में आप हेजेस बाय करो और सेम एक्सपायरी में स्टैडल सेल करो। ये है आयन फ्लाई का एक पार्ट। और होता क्या है कि आप आयन फ्लाई के जो विंग्स है, ये मतलब हेजेस है 42-200, 42-200, जो हमने 500 पॉइंट्स का गैप रखा है, जनरली ट्राई टू मिनिमाइज दैट गैप। मतलब जितना ज़्यादा गैप रहेगा स्टैडल और हेजेस में, जैसे 42-700 सी है और ये 43-200 सी है, इसमें जो गैप है 500 पॉइंट का, ये गैप जितना कम, ये गैप जितना कम उतना ज़्यादा प्रॉफिट, और ये लॉस जो है ना ये उतना कम होता जाएगा। समझ में आया? जितना बड़ा गैप, मतलब आप क्या करोगे, 500 आपको दिख रहा है तो आप वो बोलोगे नहीं 700, मतलब टोटल में 700 करो, या लोग करते कि हज़ार पॉइंट दूर के हेजेस बाय कर लेते। तो जितना दूर चले जाओगे ना आप, तो ये जो गैप है ना वो देखिए, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अभी देखिए आपको 1:2.76, मतलब 1:2.76 आपको रेशो दिख रहा है। 91,000 प्रॉफिट है और 33,000 आपको लॉस दिख रहा है। देखिए मैं आपको करके दिखाते हो, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो देखिए 42,700 का मैं स्टैडल सेल करता हूँ, करंट एक्सपायरी का 42,700 सेल किए मैंने। ठीक है, कितने लॉट से गया था मैं, 10 लॉट। ठीक है, 10 लॉट, और यहाँ पे भी मैं गया हूँ 10 लॉट। ठीक है, और अगर आप 1000 पॉइंट दूर चले जाते हो, मतलब 43,700 मैंने बाय किया और यहाँ पे 41,700। अभी चीज़ें देखो कि क्या होता है, ये आयन फ्लाई कैसे दिखता है। भले ही आपकी रेंज बड़ी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे देखिए रेंज लगभग 43,100 और 42,300, यहाँ पे देखिए 43,200 और 42,200, मतलब 1000 पॉइंट की रेंज है, और यहाँ पे रेंज शायद 700-800 पॉइंट की है। 200 पॉइंट से रेंज बड़ी है आपके यहाँ पे, लेकिन लॉसेस देखो, प्रॉफिट 1,25,000 के आसपास है लेकिन लॉस भी उतना है। तो रेशो 1:1 के आसपास आ रहा है, यहाँ पे 1:2.76 पे आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 91,000 प्रॉफिट होगा ज़रूर, लेकिन ये 30,000 ही लॉस देगा। आप बोलोगे तो एडजस्टमेंट तो करनी है, तो प्रॉब्लम यही है कि अगर आप ये साइड एडजस्टमेंट करने जाओगे तो उतने प्रीमियम आपको कम लगेंगे बेचने के लिए। 33,000 ही लॉस हमको कवर करना है आइदर साइड से। ठीक है, यहाँ पे हमें 1,25,000 के आसपास लॉस रिकवर करना है अगर ब्रेक इवन रीच हो जाता है तो ये भी चीज़ें है, जैसे जैसे मार्केट टाइम देता जाता है तो प्रीमियम्स बहुत कम हो जाते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, 1,25,000 एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ होंगे अगर ब्रेक इवन ब्रीचेस हो जाते हैं तो। ठीक है, सो 200 पॉइंट के ब्रेक इवन इंक्रीज़ के लिए आप इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते। कहाँ 33,000 और कहाँ 1,25,000। अब गैप देखो कितना बड़ा है, 200 पॉइंट के लिए आप इतना बड़ा लॉस नहीं दे सकते हो मार्केट के लिए। ठीक है, तो इससे बेटर यही है कि आप जितना पास रहोगे, सैडल के जितना पास रहोगे उतना कम आपको लॉस मिलेगा। मैं प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे, कैपिटल प्रोटेक्शन जो है यही मेरा प्रायोरिटी है, यही मेरा बेसिक एम है। प्रॉफिट डेफिनेटली होते हैं, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप कभी भी मुझसे पूछो कि प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा है आपको तो आपकी कुछ गलती है। ये आयन फ्लाई या मेरी स्ट्रैटेजी की, या फिर आप भी जो कोई भी स्ट्रैटेजी, उसकी गलती नहीं है, आपकी कुछ गलती है डेफिनेटली। आप कंसिस्टेंट रहो, डेफिनेटली एक चीज़ करो, 100 चीज़ें करने से अच्छा एक ही चीज़ करो और एक ही चीज़ में मास्टर बनो। लेकिन आप ऐसे बनोगे ना कि पूछो ही मतलब कैसे भी मार्केट कंडीशन हो आप उससे डेफिनेटली बाहर निकल जाओगे। तो
आई होप आपके सारे डाउट्स जो है ये इस वीडियो में सॉल्व हुए रहेंगे। आप बार बार देखो ये वीडियो, मतलब एक व्यूज़ में अगर आपको नहीं पता चले तो डेफिनेटली आप देख के आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप फिर से अगर ये वीडियोस देखो तो और सारी कुछ भी क्वेरीज है आपकी वो डेफिनेटली क्लियर होती जाएगी। सो ठीक है, तो मेरे चैनल पे एंड फ्लाई के बाकी भी वीडियोस हैं, आप देखो। वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि एंड फ्लाई कौन सी भी मार्केट सिचुएशन हो तो आप कैसे उसे एडजस्ट कर सकते हो, ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आप देखो, सारी वीडियोस आप देखो, और अगर कुछ भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो, या डेफिनेटली आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो डेफिनेटली लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, तो हमारा चैनल भी बहुत ग्रो होने में इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। सो ठीक है, थैंक यू गाइस।